रॉयल संस्थान उदयपुर में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैं आपको बताता रहता हूँ, यदि किसी भी बच्चे को पॉजिटिव रिजल्ट लाना है, टॉप करना है, बेस्ट करना है, तो हमारा यूँ मानना है कि रिजल्ट में आपकी मेहनत के दो पार्ट होने चाहिए। एक पार्ट तो आप कितना पढ़ रहे हो ये, और दूसरा पार्ट है कि आप किस तरीके से टेस्ट की प्रैक्टिस कर रहे हो। जी हाँ, जितना परसेंट, जैसे मान लो 50% आपकी मेहनत काम में आएगी, तो 50% जो आपका टेस्ट को किस तरीके से आप लेते हो, कितनी प्रैक्टिस करते हो, किस तरीके से प्रैक्टिस करते हो, जो भी आपके टेस्ट होते हैं उनका क्या लेवल रहता है और आप उसमें कितना प्रतिशत अपने आप को इन्वॉल्व करते हो, ये सब चीज़ें जो है आपके कहीं ना कहीं रिजल्ट में मायने रखती है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए 2011 से ही रॉयल इंस्टीट्यूट जो है टेस्ट को प्रायोरिटी देता रहा है। तो आज संडे है, तो मैं हर बार वीडियो बनाता रहता हूँ। आज हमारा जो संडे है, पिछले संडे को जो है बच्चों का मेजर टेस्ट हुआ था, आज रेगुलर टेस्ट है इनका माइनर। तो मैं आपको मिलवाता हूँ आपको कुछ बच्चों से भी। और आज हमारा जो टेस्ट हो रहा है इसमें बताना चाहूँगा, हमारे पास अलग अलग तरीके के बच्चे हैं। जैसे कुछ बच्चे एग्रीकल्चर वाले जो सीयूटी और जेईटी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे जो नीट की तैयारी कर रहे हैं। तो अलग अलग ही इन सब बच्चों की जो है ओमार जो है उसके ऊपर हमारे टेस्ट होते हैं, कंप्यूटराइज टोटल पेपर होता है। ये देखिए आप, ये जेट का जो है ओमार शीट है। इसके अंदर जो है एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ आपके 5 पेपर आएंगे। इनमें से एक पेपर में आपको एक सब्जेक्ट में 40 क्वेश्चन करने होते हैं, तो 3 आपको कोई से भी 3 पेपर अटेम्प्ट करने होते हैं, तो 120 क्वेश्चन का आपका ये पेपर हो गया। नेक्स्ट जो है हमारा, मैं बात करता हूँ अगर बच्चा नीट का है तो इसके अंदर अकॉर्डिंग टू नीट ये टोटल हमने ओमार डिजाइन कर रखी है। इसके अंदर मोबाइल नंबर का ऑप्शन दे रखा है। जैसे ही बच्चा का रिजल्ट हम डिक्लेयर करते हैं तो इसके ऊपर SMS चला जाएगा जो नंबर बच्चा देगा। और हमारी तरफ से ये वेरीफाई भी होता है कि आपका जो बच्चा है उसका आपके पास SMS आया या नहीं आया। मान लो बच्चे ने नंबर में मिस्टेक कर दी तो पेरेंट्स से बातचीत करके बच्चों को ये समझाया जाता है कि आपको पेरेंट्स के नंबर ही डालने हैं। कई बार यहाँ पर भी बच्चे क्या करते हैं, खुद के नंबर डाल देते हैं या कोई ना कोई एरर कर देते हैं, तो बैक हैंड से इसकी भी पूरी घर पे बातचीत करके और प्रॉब्लम सोल्व की जाती है। नेक्स्ट है जो है वो है, जैसे मान लो बच्चा सीयूटी की तैयारी कर रहा है, तो सीयूटी की तैयारी में आपने देखा होगा उसमें भी आपकी एजी, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ ऐसे 5 पेपर होते हैं। उनमें से कोई 3 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। तो यहाँ पर भी हमने 50-50 करके ऑप्शन दिए हैं बच्चों को, और इनको 150 जो आपके ओवरऑल क्वेश्चंस आते हैं उनमें से आपको 120 करने होते हैं। तो ये हमने आपको पूरा सिस्टम दे रखा है अकॉर्डिंग टू सीयूटी पैटर्न। अब कई बार देखा होगा आपने, जैसे बच्चे टेस्ट देंगे मान लो, और इन बच्चों की हम जैसे रैंक लिस्ट लगाएंगे तो कहीं ना कहीं बच्चों के टेंशन होती है रैंक को लेके कि आपकी जो है मान लो किसी बच्चे की 50 स्टूडेंट है बैच में और 50 रैंक आ गई, किसी की 45 आ गई, तो कहीं ना कहीं बच्चों के टेंशन होती है। तो वो टेंशन बच्चों के नहीं हो, उसको अपन कैसे ओवरकम करें, इसके लिए जो है हमारे यहाँ कंटिन्यू मोटिवेशनल सेमिनार होता है। तो आज भी हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर हमने मोटिवेशनल सेमिनार रखा है जो कि दिन में 2 बजे से चालू होगा। सभी बच्चे इंस्टीट्यूट के जो भी हमारे बैच चल रहे हैं उनके सभी बच्चों को हम एक जगह करके बाहर से कुछ मोटिवेटर्स को भी हम कंटिन्यू बुलाते हैं। इसके अलावा हमारे स्टाफ मेंबर्स भी रहते हैं, मैं भी रहता हूं, और बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि आपको टेंशन नहीं लेना है, चिंता नहीं, चिंतन करना है कि आप अगले टेस्ट में बेस्ट कैसे करें। जो बच्चे अच्छे परफॉर्म करते हैं उनको हम अवार्ड देते हैं ताकि वो बच्चे थोड़ा सा बूस्टअप और उनको लगे कि नहीं मैं कुछ और अच्छा कर सकता हूँ, और दूसरे बच्चे भी जो है उनसे कहीं ना कहीं इंस्पायर हो कि नहीं ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। चलिए आज मैं आपको मिलाता हूँ हमारा एक बैच से जो बच्चे अभी टेस्ट दे रहे हैं, तो अपन बातचीत करते हैं और बच्चों से मैं आपको मिलाता हूँ। आइए, ये हमारा जो टोटल कैंपस है, यहाँ पे 3 जगह हमारी क्लासेज लगती है। ये जो हमारा साकार कैंपस है, इसके अलावा अगला हमारा कैंपस है शिखर जहाँ पे 12th क्लास के बच्चे पढ़ते हैं। इसके अलावा अगला कैंपस है रघुनाथपुरा। तीनों जगह ही क्लासेस लगती है। अराउंड हमारे पास 25 स्टूडियोज है। जी हाँ, जो भी हमारा रूम है वो टोटल रूम डिजिटल है और लाइव फैसिलिटी है हर जगह से। हमारा ये पूरा का पूरा जो कैंपस है ये लाइव रहता है। कोई बच्चा घर बैठ के पढ़ना चाहे तो भी पढ़ सकता है। जैसे मैं अक्सर वीडियो में बोलता हूँ कि आप जो है ऑनलाइन में भी ऑफलाइन जैसी फीलिंग ला सकते हो। उसका कारण है कि ऑफलाइन बेस जो है डायरेक्ट लाइव रहता है। आज जो बच्चे टेस्ट दे रहे हैं उनसे मैं आपको मिलवाता हूँ। आप बताइए बेटा, आप अपना इंट्रोडक्शन दे, कब से आपने एडमिशन लिया और अभी क्या कर रहे हैं? आप इसको हाथ में रखें माइक को। मैंने थोड़ा सा जोर से बोले आप। 14 मई को एडमिशन लिया था नीट टारगेट हिंदी मीडियम में। कहाँ से आप प्रॉपर? भिलवाड़ा से। नीट की तैयारी कर रहे हैं? हाँ। बहुत बढ़िया, शाबाश, बैठो। अच्छा आप बताएं आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम टीना नागर है। कहाँ से आप प्रॉपर? बूंदी से। अच्छा, कौन सा बैच है आपका? CH1। अच्छा, CH1 में कौन से एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं? CUT + जेट। अच्छा, आज किसका टेस्ट है आपका?
हमारा आज जेट पैटर्न पे टेस्ट है। अच्छा, कैसा रहा आज का पेपर? बहुत अच्छा। अच्छा, बहुत अच्छा रहा। अच्छा, लगभग आपका एडमिशन कब हुआ था? आप बैच कब चालू हुआ था, ये पता है आपको? 22 मई से बैच स्टार्ट हुआ था, मैंने 22 मई से ज्वाइन किया था। अच्छा, शुरू से आप कंटिन्यू पढ़ रहे हैं? यस सर। अच्छा, आपकी कौन सी रैंक आ रही है टेस्ट में? मेरे फर्स्ट टेस्ट में तो 10वीं आई थी, हाँ। दूसरे में पहली आई थी, तीसरे में 5वीं आई थी और चौथे में फिर से पहली आई थी। अच्छा, पिछले टेस्ट में आपकी फर्स्ट रैंक रही थी? यस सर। अच्छा, बहुत बढ़िया। नहीं, पिछले वाले में तो दूसरी थी, उससे पहले वाले में पहली थी। पहले थी। अच्छा, आपके जैसे सीयूटी पैटर्न पे टेस्ट हुआ तो आपके मैक्सिमम नंबर अभी तक कितने आए हैं? 600 में से 600। पूरे में से पूरे नंबर आ गए? Yes. पेपर इजी होगा बहुत ज़्यादा? नहीं, वो सीयूटी पैटर्न पे था तो छोड़ने के भी थे। अच्छा अच्छा, क्या सीयूटी का पैटर्न क्या है, मतलब उसके क्या रहता है? 50 क्वेश्चन आते हैं एक सब्जेक्ट के। हाँ। उसमें से 10 छोड़ने होते हैं और 40 करने होते हैं। अच्छा, तो आप उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपने 150 में से 120 करने थे, तो 30 जो नहीं आ रहे थे वो छोड़ दिए और बाकी आपके पूरे ही सही चले गए। यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी से बच्चे मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। अच्छा, आपको स्टाफ के बारे में बताएं आप लोग, क्योंकि दूसरे बच्चे भी वो जानना चाहते होंगे कि आप पढ़ने में इंटेलिजेंट है या फिर यहाँ आपके इतने अच्छे नंबर आ रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण है? मतलब जैसे फैकल्टीज है, मैनेजमेंट है, कैसी व्यवस्था है? यहाँ पे सारे टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अगर कोई डाउट भी होता है तो डाउट क्लास लगती है, तो उसमें पूछ सकते हैं हम। बहुत बढ़िया। अच्छा, आप हॉस्टल में रहते हैं या रूम लेके? हॉस्टल में। अच्छा, कौन से हॉस्टल में आप? मेन कैंपस में। मेन कैंपस में रहते हैं आप? बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा, वेरी गुड। आप बताएं बेटा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम धवल पटेल है। धवल पटेल, जी सर। कहाँ से हो धवल? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा से हो? यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किसकी तैयारी कर रहे हैं आप? CUT प्लस जेड। सीयूटी प्लस जेड। कौन से बैच में हो? CH फर्स्ट। CH प्लस, जो हमारा 22 मई को पहला बैच चालू हुआ था उसमें है। मैं कई बार आपको कहता रहता हूँ, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं या जिन बच्चों के ठीक नंबर आ रखे हैं और जो वेट कर रहे हैं, ऐसे बच्चे जो वेट कर रहे हैं कि मेरा क्या पता JET में होगा कि नहीं होगा, CUT में होगा कि नहीं होगा, मेरे होने के चांसेस लगते हैं, इसलिए जो है मैं अभी कुछ नहीं कर रहे। ऐसे बच्चे जो घर पे बैठे कुछ भी नहीं कर रहे, ऐसे बच्चों के लिए मैंने 22 मई को वीडियो बना दिया था, उससे पहले ही बना दिया था कि यदि आपका कहीं पर भी सिलेक्शन हो जाता है तो इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको पूरी फीस वापस लौटा दी जाएगी, 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा, बशर्ते आप टाइम खराब नहीं करें। आज देखो मेरी बात बिल्कुल सही हो रही है। 22 मई 14 मई को आपका JET का पेपर हुआ था, 22 मई से हमने बैच चालू कर दिया था और 30 जून तक 30 मई तक लगभग उन बच्चों के एग्जाम हो गए थे जो CUT की तैयारी कर रहे थे, एक आधे बच्चे को छोड़ देते। तो मैंने पहले कहा था कि काउंसलिंग एक लंबी प्रक्रिया है, तो मई के बाद में देखो जून, जुलाई और अगस्त और मई के कुछ दिन, मतलब 3 महीने हो गए हैं और अभी न तो JET की काउंसलिंग कुछ पता है न CUT का। क्यों सर CUT का क्यों नहीं है? क्योंकि अभी तो ICR जो है अपना स्कोर कार्ड जारी करेगा, उसके बाद में काउंसलिंग चालू होगी, मॉपअप राउंड आएगा, तब तक आपको दिवाली आ जाएगी। दिवाली पे आपको ये पता चलेगा कि मेरा तो हुआ ही नहीं, तो आपके तो 6 महीने चले गए ना। इसलिए आपको विशेष ध्यान देना है कि घर पे हाथ रख के बैठना नहीं है, सही टाइम पे सही डिसीजन लो तो ही आगे कुछ कर पाओगे, नहीं तो बाद में दिवाली पे कहोगे अब मैं लॉन्ग ईयर करूंगा सर, कितनी फीस है सर, मेरा कोर्स हो जाएगा क्या सर, अब मैं कैसे करूं? तो आप देखो 15 दिन का खाना एक दिन में नहीं खा सकते, इसलिए जो है आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। और घर बैठे भी हो तो ऑनलाइन ज्वाइन कर लो, कुछ ना कुछ करो, सेल्फ स्टडी करो, लेकिन कुछ ना कुछ करते रहो, नहीं तो ये बच्चे आपसे आगे निकल जाएंगे। और बेटा बांसवाड़ा से आप कौन सी स्कूल से आए? सर बड़ौदिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल। बड़ौदिया स्कूल से आए हैं, गवर्नमेंट स्कूल है। यस सर। बहुत बढ़िया, कैसा लग रहा है यहाँ? बढ़िया है सर। बढ़िया लग रहा घर है? जैसा। आप घर जैसा है? हॉस्टल में रहते हो? नहीं सर, रूम पर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं सर, कोई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब क्योंकि मैं आपको आज इन बच्चों को अवार्ड दूंगा, रघुनाथपुरा के अंदर हमारा जो है सेमिनार होने वाला है, तो उसकी भी कुछ जो फोटोज है हम आपके साथ शेयर करेंगे। पुनः मैं आपको इतना बता दूं कि संस्थान की तरफ से एडमिशन से लेकर एग्जाम तक जो वादे हम आपसे करते हैं वो पूरे निभाते हैं, और उसी का नतीजा है कि जब भी रिजल्ट आता है हम आपके सामने वीडियोज लेके आते हैं। कंटिन्यू संस्थान और पूरी टीम बहुत अच्छी मेहनत कर रही है, चाहे हॉस्टल फैसिलिटी हो, हॉस्टल में भी बहुत अच्छी सुविधा है, और कहीं ना कहीं बच्चों को मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, तो हम कंटिन्यू जो है मोटिवेशनल सेमिनार रखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके अलावा ऐसे कोई भी बच्चे जो JET, सुपरवाइज़र, लॉन्ग ईयर, किसी भी एग्ज़ाम के साथ में इस संस्थान के साथ मिलकर तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पे हमारे बैच अवेलेबल है। आप लोग
कहीं पर भी अगर एडमिशन लेते हो तो एक बार रॉयल संस्थान ज़रूर विजिट करें। इसी वीडियो की प्लेलिस्ट के ऊपर हमारी संस्थान के सभी रिजल्ट्स हम जो है अपलोड करते हैं। आप एक बार प्लेलिस्ट पे जाके पूरे वीडियोस रिजल्ट के ज़रूर देखें, और कहीं पर भी संस्थान में, किसी भी संस्थान में आप एडमिशन लें तो एक बार रिजल्ट को बारीकी से जांच करें, उसके बाद में आप जो है एडमिशन लें। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।